सवाल देख रहे हैं आप इनके, लग रहा है कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। क्या लगता है आप अभी इलेक्शन पे थे, आप सवाल का जवाब देने पर अच्छा, क्या नहीं इलेक्शन समझ पा रहे हैं? सॉरी इलेक्शन आप बताइए, इस बार लेफ्ट जीत रही है या हार रही है? लेफ्ट क्यों बात कर रहे हैं आप बार बार? एनएसयूआई जीत रही है या हार रही है? सब वैसा ही है कि गब्बर आ जाएगा, जैसा एबीवीपी आ जाएगा, यही चुनाव है। और ये कि गब्बर को हम रोक देंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि गब्बर कोई है नहीं और रोक सब सकते हैं। आप यही बोले ना, सब लोग इंक्लूसिव माहौल है, तो उसमें मिसोजिनिस्ट गाने क्यों बजते हैं? हमको अभी किसी ने बोला कि उस पर जैसे महिलाओं का उठा दे चोली क्यों ना बोली, लगा दे रिमोट, ऐसा गाना, चोली में भूकंप आ जा रहा है जेएनयू में, ऐसे गानों पे। बंद करो इसको, बंद करो इसको। कैन आई स्पीक? नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु और आपका जेएनयू कैंपस में स्वागत है। ये वीडियो जेएनयू कैंपस के गोदावरी साबरमती हॉस्टल के सामने बैठ करके बना रहे हैं। आप लोगों का तो रोज़ का काम है गोदावरी, साबरमती, झेलम बैठना, हमारा तो मतलब बहुत कम आना जाना है जेएनयू में। तो जेएनयू में 25 अप्रैल को चुनाव है और 1 साल से आइसा पूरी लेफ़्ट लॉबी मतलब एकदम सत्ता में है। तो इस पे आप उनके 1 साल के कार्यकाल पे क्या बोलना चाहेंगे और जेएनयू में इलेक्शन का क्या माहौल है, इस बार के मुद्दे क्या हैं? कुछ आप अपना इंट्रो देते हुए बताइए। बंद करो इसको, बंद करो इसको। क्या माहौल है कैंपस में इलेक्शन का, बताइए कुछ। इलेक्शन का मेरे ख्याल से अगर आप कैंपस में घूम रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी इलेक्शन के माहौल की कहीं ना कहीं खबर लगी हुई होगी। हाँ। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो इस कैंपस को दूसरे कैंपस से अलग बनाती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कैंपस इश्यूज़ पे बात करती है, ठीक है। जिस तरीके से पूरे देश में जेएनयू को बदनाम करने की एक नापाक साजिश चल रही है 2014 के बाद से, ठीक है। तो वो चीज़ तो एक इस कैंपस के छात्रों की नज़र में तो है ही। दूसरी चीज़ ये है कि ये कैंपस अपने आप में इस इलेक्शन को किस तरीके से देख रही है। मुझे लगता है कि अगर आप इस कॉमन छात्रों को लेकर के इस पे बात करेंगे तो आपको बेहतर इनपुट दे पाएंगे, क्योंकि हम थोड़े पॉलिटिकल हैं, क्योंकि तो अगर आपको इनपुट देते हैं तो कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाएगी। किस पार्टी से आप अलाइन? हाँ, मैं एनएसयूआई से हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कॉमन छात्रों से इसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर इनपुट दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इलेक्शन का माहौल बहुत बेहतर है। कैंपस के छात्र जिस तरीके से पूरे देश में एक फासिस्ट ताकतें हैं, जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा द्वारा हेटरेट की राजनीति की जाती है, जिस तरीके से पूरे देश में एक नफरत की राजनीति की जा रही है, उसके खिलाफ पूरे देश के जितनी भी प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। जेएनयू के छात्र भी उसी मुद्दे को लेकर के इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से एकेडमिया पे अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से एकेडमिया को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, क्या किया जा रहा है? अपॉइंटमेंट्स, जिस तरीके से आरएसएस से एफिलिएटेड लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा इतना है। आप लोग खुल करके बोलते हैं, लेफ्ट भी यही बात बोलती है, क्या सही में ऐसा हो रहा है? आप लोग कभी देखे हो? नहीं, आपको नहीं लगता है? अगर आप मीडिया से हैं, चूँकि आपका ग्राउंड पे आना जाना भी है, ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, बातें भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सवाल ही अपने आप में बहुत इनअप्रोप्रिएट है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। अगर मीडिया को नज़र नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से इस देश की डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं काला धब्बा ज़रूर आ गया है। जेएनयू की कोर बातें कहाँ मीडिया को मालूम चल रही हैं? ऊपर से मीडिया खेल रही है, देशद्रोह का दाग लगा करके जेएनयू का मजा ले रही है पूरी मीडिया, तो उसको रियल मुद्दे कहाँ से दिखेंगे? आपको लगता है आरएसएस, बीजेपी आइडियोलॉजी जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? आप बड़ी अच्छी चीज़ करें, आप मीडिया से अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि सही मानों में मीडिया जो है देशद्रोही का दाग लगा कर खेल रही है, तो मेरे ख्याल से कहीं आपको मीडिया वाले निकाल ना दें, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये मुँह से निकल के काट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत क्या बताऊँ, बहुत क्रेजियस स्टेप है आपका ये मेरे ख्याल से, क्योंकि अच्छी बात कही आपने। अगर भूल गया था सामने कैमरा लगा हुआ है। अरे तो इसको चलाना चाहिए, यही तो चलाना चाहिए आपको। देश में कुछ लोगों को स्पाइन दिखाने की ज़रूरत है। बहुत मलाई मार चुके हैं एंकर्स, कुछ भी बोल रहे हैं, उनके पास कोई फैक्ट नहीं है कुछ प्रस्तुत करने के लिए, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं। और 2014 के बाद जितने हिंदू मुस्लिम के डिबेट मीडिया ने करवाए, 2014 के पहले उतने डिबेट नहीं थे, तो मीडिया का तो खास योगदान है ही। लेकिन हम जेएनयू इलेक्शन की बात करते हैं,
तो बताइए ना, जेएनयू में इलेक्शन कैसा चल रहा है, क्या माहौल है, कुछ इनसे परे कुछ बातें बताएंगे आप? इनसे परे तो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हूँ, यहाँ स्टूडेंट विंग NSUI NSUI और एक्टिविस्ट रहा हूँ। तो वो बाइसनेस, वो एक लेंस कहीं ना कहीं मेरे भी ऊपर है कि मैं उसी हिसाब से देखता हूँ कि कैंपस कितना चार्ज हो रहा है, कितना वाइब्रेंट हो रहा है। वही कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं तो वो तो कॉमन स्टूडेंट ही बेहतर बता पाएगा कि वो अपने आप को जेएनयू के इलेक्शन प्रोसेस से कितना एसोसिएट कर पा रहा है, क्योंकि लगातार जो नई स्टूडेंट आ रहे हैं उनका भी एक नेचर बदलता जाता है। पुराने एक्टिविस्ट हैं, उनका एक अलग नेचर होता है, तो वो बता सकते हैं इस पे ज़्यादा बेहतर कि वो कितना एसोसिएट करें। पर हमें लगता है कि एक अच्छा वाइब्रेंट है अभी माहौल है। तो उस माहौल में लोग बोलते हैं कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। किस तरीके की प्रॉब्लम? लोग कहते हैं कि यहाँ प्लेसमेंट को लेकर के, आपके NSUI के ही एक लड़के ने मुझसे वीडियो पे बोला था कि ये जो इनका एक्सक्लूसिविटी है, जो प्लेसमेंट और बड़े बड़े कंपनीज़ को आने नहीं दे रही है लेफ्ट यहाँ पे, ताकि लोग प्लेस्ड हो पाएँ, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट जैसा सोच ये नहीं लाना चाहते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो इसलिए कंपनियाँ यहाँ पे नहीं आती हैं। नहीं, जेएनयू के अंदर प्लेसमेंट सेल है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए प्लेसमेंट सेल सबसे बड़ा मुद्दा होता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लेसमेंट होता है। यहाँ की जो प्लेसमेंट सेल है उससे इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट सेल एसोसिएट नहीं कर रहा है, तो ये तो प्रशासन नहीं कर रहा है। वहाँ एसओई के स्टूडेंट डिमांड करते हैं, हम भी डिमांड करते हैं कि उनकी मांग को सुना जाए, लेकिन ये खुद ही एसोसिएट नहीं करते हैं। रोक कौन रहा है? और ये लेफ्ट नास्तिकता को बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है, भगवान में इतना बिलीफ नहीं है, और जय श्री राम जैसे नारे या उनके रिलेटेड कोई गाने तो ऐसे बजाते भी नहीं हैं इन लोग, ठीक है। लेकिन मैंने सुना था कि इधर भी लेफ़्ट ने एक प्रोग्राम कराया, उसमें भर दे झोली या मेरे या मोहम्मद बढ़िया बजा है। इसमें ये कैंपस का एक मुद्दा कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में था। आप इस सवाल के साथ इस कैंपस में आए हैं तो मेरे ख्याल से ये सवाल जायज़ है नहीं, और ये सवाल मेरे ख्याल से आप मुझसे न करके लेफ़्ट के लोगों से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे। आपको ये लेफ़्ट का ये रवैया कैसा लगता है? कौन से रवैया? जो ये गाने बज रहे हैं ऐसे, कौन से? मतलब मुझसे लोगों ने पूछे, एज ए जर्नलिस्ट मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि क्या वो राइट विंग के कुछ गानों को भी महत्व देंगे? क्या वो स्टेज पे बच सकते हैं कि सिर्फ एक ही विचारधारा के गाने बजेंगे? कौन तय करेगा कौन सा राइट विंग का गाना है और कौन सा लेफ्ट विंग का गाना है, कौन सा सेंटर विंग का गाना है? ये कौन तय करेगा? ये ऑडियंस तय करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं तय करेंगी, ठीक है। सवाल इस चीज़ का है कि इस कैंपस में, किसी भी एकेडमिक कैंपस में, ठीक है, अगर आप इस तरीके के गाने बजाएंगे कि तेल लगा कर डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये तो ABVP का काम है ना, इस तरीके के मैसेज देना। तो मेरे ख्याल से किसी भी एकेडमिक कैंपसेस में, ठीक है, कोई भी ऐसा गाना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी की भावनाओं को आहत करती है, ठीक है, नहीं बजनी चाहिए, ठीक है। और सवाल आपने की नास्तिकता की, तो ये सवाल तो मेरे ख्याल से आप उनसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे नहीं लगता है कोई नास्तिकता को बढ़ावा देता है, ये इंडिविजुअल चॉइस है कि कौन किस भगवान में। कभी होली मिलन समारोह में आप गए हैं? कभी जेएनयू के अटेंड किया है आपने? होली खेला होगा ना, कि नहीं खेला कभी भी जेएनयू में होली? सवाल देख रहे हैं आप इनके, लग रहा है कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। क्या लगता है आपको? अभी तो आप हमको बोल रहे थे कि मैं बढ़िया जर्नलिस्ट हूं भैया, फिर मैंने आपको कभी नहीं कहा आपको बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं सिर्फ। मतलब आप मतलब कुछ मेरे क्रेजी स्टेप को लेकर के आपने मुझे बोला कि दिस इज योर नहीं, ये सवाल क्या बोलते हैं कि जो है ना कि आप सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जिस कैंपस में बैठे हैं ना, ये कैंपस अपनी इंक्लूसिविटी के लिए फेमस बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। यहाँ पर ईद मिलन भी होता है, जिस ढाबे पे आप बैठे हैं उसको साबरमती ढाबा बोला जाता है। अभी ईद हुई थी, यहाँ पर ईद मिलन हुआ था, इस पर सारे कम्युनिटीज़ के लोग आए थे। ईद मिलन हुआ था, इसमें लोग आए थे। होली समारोह होता है, उसमें भी सारे कैंपस के लोग जाते हैं। इस कैंपस में कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, भेदभाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा पूरा सवाल नहीं पूछे और आपने मुझे शायद जज कर लिया है। पूरा सवाल तो मैं बोलूँ, आपने बोला कि गाने बजते हैं, तेल लगा के डाबर का क्या कर दो बाबर का, ठीक है, ये ऐसे गाने आपने बोले ना बजते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब होली मिलन समारोह होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे लेफ्ट ABVP और कोई इस बिरादरी का तो लोग अपने आप को नहीं गिनते, सब लोग होली खेलते हैं, एक साथ खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? आप यही बोले ना, सब लोग इंक्लूसिव माहौल है, तो उसमें मिसोजिनिस्ट गाने क्यों बजते हैं? हमको अभी
किसी ने बोला कि उस पर जैसे महिलाओं का उठा दे चोली केहू न बोली लगा दे रिमोट, ऐसा गाना, चोली में भूकंप आ जा रहा है जेएनयू में ऐसे गानों पे। मेरे ख्याल से ऐसे गाने बजने नहीं चाहिए। बजते हैं कि नहीं बजते? नहीं, मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, ऐसे गाने मेरी नज़र में अभी तक बजे नहीं हैं। अगर कभी बजते हैं तो खुले स्टेज से उसका कंडेम किया जाता है, खुले स्टेज से उसे कंडेम किया जाता है। ये जेएनयू के छात्र इतने समझदार हैं। सब लोग थिरकते हैं भाई साहब, सब लोग थिरकते हैं। क्या लगता है? ऐसा नहीं है। जेएनयू में तकरीबन इस बार की होली में मैं नहीं रहा, लेकिन मैंने जेएनयू में तकरीबन 4-5 होली का जो फेस्टिवल होता है झेलम लोन में, मैंने देखा है। और इस तरह के गाने जेएनयू में कभी नहीं बजे हैं। जेएनयू तो यहाँ एक चाट सम्मेलन जैसा उत्सव होता है, उसका भी बहुत से लोग जो है अपोज करते हैं कि वहाँ इस तरह के जो आप बता रहे हैं इस तरह के वाहियात कमेंट नहीं होते हैं, वहाँ ना गाने बजते हैं, लेकिन उसका भी यहाँ तो अपोज किया जाता था। आपके भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं कि बजते हैं, मतलब बजते हैं, बजे हैं, गलत होता है, ये गलत काम है। यार आप ना सवाल नहीं समझ पा रहे हैं या तो जवाब नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको और आप मुझे दोनों को नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग ना। सुनिए ध्यान से सुनिए, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि ऐसे गाने बजते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा? किसी एक चीज को टारगेट किया जाता है। बाबर का नाम लेकर के किसी एक को टारगेट किया गया। एबीवीपी ने गाना बजाया। मैं बाबर की और राम की भी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक मिसोजिनिस्ट गाने की, जो जेएनयू कैंपस कैसे पचा लेती है और उसके स्टूडेंट कैसे नाच लेते हैं इस गानों पे। आपको यही तो जवाब दिया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। बताओ फिर से। मैंने आपको तो यही कहा कि इस कैंपस के छात्र इतने समझदार हैं कि ऐसे गानों को एंटरटेन नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि डीजे में गाना बजाने वाला छात्र नहीं होता है, वहाँ पर डीजे वाले बाहरी लोग आते हैं, तो अगर उससे कोई ऐसा गाना बज जाता है तो तुरंत उसको बंद कराया जाता है और खुले स्टेज से उसको कंडेम किया जाता है। इससे बेहतर जवाब और क्या हो सकता है? सच्चाई आपके सामने है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा है, 1 साल से जेएनयू को ट्रैक कर रहा हूँ, होली मिलन समारोह में मैं भी था, ऐसे ढेर सारे रील और ढेर सारी चीज़ें वायरल हैं, कोई नहीं बंद करता, सब थिरकते हैं। एक नंबर डांस होता है, एक नंबर डांस होता है। आप उससे आप उसको एंजॉय करते हैं। डांस एक नंबर होता है और मैं एंजॉय करता हूँ। इसका कोई मतलब ये आम और अमरूद का कंपैरिजन नहीं करना है मैं हमें। पूछ रहा हूँ आपसे, आप करते हैं उसको एंजॉय? एक नंबर का डांस होता है, मतलब बिना कुछ अलाइन किए कि ये कितना सही है कितना गलत है, लोग भूल जा रहे हैं उस समय किस मस्ती में है कि एक नंबर डांस कर रहे हैं। इलेक्शन पे थे, आप सवाल का जवाब देने पर अच्छा, भी आप नहीं इलेक्शन समझ पा रहे हैं। सॉरी इलेक्शन आप बताइए, इस बार लेफ्ट जीत रही है या हार रही है? लेफ्ट क्यों बात कर रहे हैं आप बार बार? एनएसयूआई जीत रही है, हार रही है? सवाल न लेफ्ट का है न एनएसयूआई का है। सवाल दूसरे संगठनों, सवाल इस चीज़ का है कि इस कैंपस के छात्रों की जीत हो रही कि नहीं हो रही। अगर मुद्दों पे वोट मांगा जा रहा है, मेरा मानना है कि अगर कोई भी संगठन आता है मुद्दों में बात करता है तो उसकी जीत ही छात्रों की जीत होती है। कोई संगठन अपने आप में यहाँ पर जीतता और हारता नहीं है। अगर मुद्दे पे वोट मांगा जाता है, चूँकि पूरे देश में यही एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर मनी और मसल का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर मुद्दों पे वोट किया जाता है, मुद्दों पे छात्र यहाँ पर आकर के स्टैंड लेते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर छात्रों की जीत होती है। मेरे ख्याल से आपको भावी प्रत्याशी इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। भावी प्रत्याशी? अच्छा भाई साहब, आप इस बार चुनाव लड़ रहे हो क्या? हाँ। किस पार्टी से? कौन सा? एनएसयूआई। किस चीज़ के लिए? सेंट्रल पैनल। सेंट्रल पैनल, ओके। तो क्या मैनिफेस्टो रखा है आपने आने वाले छात्रों के लिए? नहीं, जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक इलेक्शन मैनिफेस्टो यहाँ जारी नहीं होता है, जिसमें नॉमिनेशन फाइनल जब तक नहीं होता है तब तक पार्टी रिलीज़ नहीं करती हैं। तो वो आने वाले वक्त में होगा, लेकिन बहुत सारी मांगें हैं ज़रूरी कैंपस के स्टूडेंट की, जिनको हम उठाएंगे, चाहे वो प्रेसिडेंशियल डिबेट से लेके यूजीबीएम होती है, यहाँ 2 प्रोसेस, तो उनमें बात रखेंगे। स्कूल जीबीएम्स में हमारी पार्टी के लोग बात रखेंगे। तमाम जगहों पे सामान्य मेस टू मेस कैंपेन हो, क्लास कैंपेन, रूम कैंपेन, हर जगह वो बात रखेंगे। आपको बोलने के लिए कहाँ मिलेगा जगह? स्कूल जीबीएम में या प्रेसिडेंशियल डिबेट में आप बैठोगे? नहीं, मैं यहाँ पार्टी की बात कर रहा हूँ कि पार्टी अपने आप को हर जगह रिप्रेजेंट करेगी, स्कूल से लेकर सेंट्रल पैनल तक। ये एनएसयूआई क्यों नहीं सत्ता में आ रही है? क्यों प्रेसिडेंट नहीं बन रहा है कोई एनएसयूआई का? ये यहाँ का चुनाव जो है वो वैसा ही है कि गब्बर आ जाएगा जैसा, एबीवीपी आ जाएगा, यही चुनाव है। और ये कि गब्बर को हम रोक देंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि गब्बर कोई है नहीं और रोक सब सकते हैं, यही चुनाव है। लेफ्ट ने साफ साफ एक लाइन और ऐड किया है कि एबीवीपी तो बिल्कुल नहीं ना। क्यों इतना क्यों डर है कि आप एबीवीपी को बिल्कुल नहीं इंटरटेन करना चाहते हो इस कैंपस में? एकदम नहीं आना चाहिए, क्यों भाई?
ये सवाल तो आपको लेफ्ट से करना चाहिए, हमसे क्यों कर रहे हैं? हमको तो किसी से डर नहीं है, हम तो इलेक्टोरल प्रोसेस में जा रहे हैं, हम तो अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, हम किसी के डर के साथ जाएंगे नहीं। ये सवाल जो आप कर रहे हैं आपको लेफ्ट से करना चाहिए सवाल, हमें किसी का डर नहीं है। तो बताइए यार, कुछ डर नहीं है तो? हम लड़ रहे हैं अपने मुद्दों के साथ, क्या बताएं का आप? नहीं है, सीधी विचारधारा की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, हम चुनावी प्रक्रिया में जा रहे हैं, हम बात रखने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, साल भर हम संघर्ष करते हैं कैंपस में ज़रूरी मुद्दों पे। इसमें क्या है, जो सत्ता के साथ है वो कैंपस का हित तो नहीं चाहता। आरएसएस भाजपा जैसी संस्थाएं हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ है, इसमें क्या दो राय? कोई दो राय होनी नहीं चाहिए इसमें तो आपकी। लेकिन और डर जैसा नहीं है, हम खुद कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, उसको लड़ने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन एसएफआई और मैंने 2-3 लोगों के मुंह से सुना कि इस बार एबीवीपी जीतने वाली है, जो 1000 का मार्जिन था उसको क्रॉस करेगी और एबीवीपी सत्ता में आएगी, इस बार अपना सरकार बना लेगी जेएनयू में। हमें उम्मीद है कैंपस के छात्रों का इतना समझदारी है कि एबीवीपी कहीं दूर दूर तक नहीं आने वाली।